किसान वीरों, आज हम बात करेंगे कि धान की नर्सरी डालने से पहले हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। मतलब खाली खेत से लेकर बीज बुआई तक हम कैसे खेत तैयार करें, कैसे बीज का चयन करें और कौन कौन सी खरपतवार नाशक दवाओं का इस्तेमाल करें। मतलब अगर हमारी नर्सरी स्वस्थ रहेगी तो हमारी पैदावार भी पूरी की पूरी नर्सरी पर डिपेंड करती है। जैसे कि हमने आपको कम समय में पकने वाली बासमती 1509 और 1692 की वीडियोस में बताया था कि ये जो बकानी रोग आता है ये सब नर्सरी से ही आता है, क्योंकि जब हमारी नर्सरी अच्छी नहीं होगी उसके बाद जितनी मर्जी खाद दवा डाल दें, अगर जो बीमारी आनी होगी वो आएगी ही। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको भी एक आइडिया मिल जाए, जो कि हमारे कई सालों से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो किसान वीर हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप भी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए और जानते हैं इस नर्सरी के बारे में। किसान वीरों, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा खेत कम से कम 10 दिन पहले खाली होना चाहिए और उसमें अच्छे से कल्टीवेटर या रोटावेटर करके जो भी खरपतवार हो उसे अच्छे से सुखा लेना चाहिए। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, ये जो खेत है इसमें हमने 2 से 3 बार कल्टीवेटर चलाकर खरपतवारों को अच्छे से सुखा दिया है, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है जिससे खरपतवार अच्छे से सूख भी गए। इसके अलावा कई खेतों में मोथा घास भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, उसको भी खत्म करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि गर्मी के मौसम में 4 से 5 दिन रोज कल्टीवेटर से जुताई करनी चाहिए, क्योंकि इस घास की जड़ें या बीज वाली गांठें नीचे होती हैं जो कि खरपतवार नाशक दवाओं से खत्म भी नहीं होती। और ये सिर्फ गर्मी के मौसम में जुताई करके ही सबसे बढ़िया समाधान है। और उसके बाद जब भी हमने धान की नर्सरी या पौध की बुआई करनी हो तो बीज को अच्छी तरह से अंकुरण करने के लिए 48 घंटे तक भिगोकर रखें और उसके बाद बीज को निकालकर किसी साफ जगह या फर्श में रख दें और उसी समय बीज शोधन के लिए कोई भी एक फंगीसाइड ले सकते हैं। जैसे कि अभी तक का सबसे बढ़िया फंगीसाइड है ट्राइकोडर्मा, जिसकी मात्रा रहेगी 5 ग्राम से 10 ग्राम प्रति किलो बीज के लिए, या फिर टैबुकोनाजोल 2% डीएस जिसकी मात्रा रहेगी 1 ग्राम दवा को प्रति किलो बीज के लिए, या फिर बावेस्टीन जिसमें टेक्निकल आता है कार्बेंडाजिम 50% और इसकी मात्रा रहेगी 2 ग्राम दवा को 1 किलोग्राम बीज के लिए, या कोई नई पीढ़ी की दवाइयां आती हैं जिससे हम बीज उपचार कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल बावेस्टीन को भारत सरकार और अन्य देशों ने इसको बैन कर दिया है, क्योंकि इसका असर चावल बनने तक रहता है। वैसे अब ये दवा शायद बाजार में ना मिले, वैसे इसकी जगह पे आप ले सकते हैं इंडोफिल की स्प्रिंट फंगीसाइड जिसमें टेक्निकल आता है मैनकोजेब 50% प्लस कार्बेंडाजिम 25%। और आप बीज को बाहर निकाल कर पानी निकलने के बाद बीज में अच्छी तरह से फंगीसाइड दवा मिला दें और इसके बाद बीज अंकुरण के लिए लगभग 24 घंटे तक जूट वाली बोरी से ढक दें। मगर यह भी ध्यान रखें कि बीज का ढेर 25 से 30 सेंटीमीटर से ऊंचा नहीं होना चाहिए। वैसे आप चौड़ाई और लंबाई अपने हिसाब से फैला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब बीज के ढेर को ज्यादा ऊंचा नहीं रखना है, क्योंकि बीज का ढेर अगर ऊंचा होगा तो बीज अंदर से बहुत ज्यादा गर्म होकर खराब हो सकता है, जिससे अंकुरण बहुत कम हो जाता है। सो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि बीज के ढेर की ऊंचाई 25 से 30 सेंटीमीटर तक ही रखनी चाहिए। और आजकल बीज के ऊपर भूसा या कोई अन्य हरे खरपतवारों से ढकने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा गर्मी होने के कारण बीज के ढेर के ऊपर जूट वाली बोरी ही रखनी चाहिए। मगर जूट वाली बोरी हमेशा गीली रखनी चाहिए, इससे अंकुरण बहुत अच्छा होता है। और इसके बाद हम ये देखेंगे कि आजकल गर्मियों के मौसम में 24 से 30 घंटे के अंदर बीज को चेक करना है कि बीज अंकुरित हो गया है या नहीं। और अगर हमें लगता है कि बीज अभी अच्छे से अंकुरित नहीं हुआ है तो उसके बाद एक बार फिर बीज को अच्छी तरह से मिलाकर दोबारा उसी पोजीशन में 22 से 24 घंटे के लिए बोरी से ढककर रख देंगे। इससे ये बेनिफिट है कि कहीं बीज कम अंकुरित होगा तो बीज मिलाने से दूसरे दिन तक सब बराबर अंकुरित हो जाएगा। और बीज अंकुरित होने के बाद जो हमारा खेत तैयार होगा उसमें अच्छे से छींटा देकर बो देंगे, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। और बीज का छींटा देने से पहले हमें ये चेक करना है कि हमारा खेत पूरी तरह से समतल है या नहीं। अगर नहीं है तो हमें किसी फंटी या हाथ वाले पटेले से खेत को पहले समतल करना है और उसके बाद बीज का छींटा देना है। और फिर बीज डालने तक पानी को बराबर रखना है और बीज डालने के 2 से 3 घंटे बाद पानी को बिल्कुल निकाल देना है। और इसके बाद हम ये देखेंगे कि बुआई के 2 से 3 दिन बाद हमारा खेत बिल्कुल हरा भरा दिखने लगता है। और अगर हमारी नर्सरी में घास या खरपतवार होने का खतरा रहता है तो हमें बीज बोने के 3 से 4 दिन बाद लगभग 1 बीघा में 100 ml इरेजन, जिसमें टेक्निकल है प्रेटिला क्लोर 30.7% EC, इस दवा का स्प्रे कर देना है। इसके बाद तुरंत पानी भर देना है और उसके अगले दिन पानी को निकाल देना है, क्योंकि आजकल बहुत गर्मी के कारण गर्म पानी में अंकुरण खराब होने का खतरा रहता है। इसके अलावा आजकल ज्यादातर आंधी या तेज बारिश होने का खतरा बना रहता है, इसलिए जब भी आपको मौसम खराब लगे या आंधी आने की संभावना हो तो तुरंत बीज डाले हुए खेत में या नर्सरी वाले खेत में पानी भरकर पानी को रोक देना है, जिससे कि तेज हवा या तेज बारिश से हमारा बीज इधर उधर इकट्ठा होने से बच जाए। और जब मौसम साफ हो जाए तो पानी को फिर निकाल देना चाहिए। इसके अलावा किसान वीरों, हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि धान की नर्सरी बोने के बाद
बाद खेत में नमी में ही पानी लगाते रहना है। और अगर खेत बहुत ज्यादा सूख जाता है या खेत में दरारें पड़ जाती हैं तो खरपतवार बहुत ज्यादा उगने का खतरा रहता है। और जब हमारी नर्सरी 10 से 12 दिन की हो जाए तो कोशिश करें कि लगातार नर्सरी में पानी बना रहे। और पानी लगाते समय हमें यह भी ध्यान रखना है कि नर्सरी डूबनी नहीं चाहिए, जिससे कि 25 से 28 दिन बाद हमारी नर्सरी रुपाई के लायक तैयार हो जाएगी। और इसके अलावा अगर हमें नर्सरी में खाद डालनी है तो हमें 10 से 12 दिन के बाद यूरिया प्लस माइक्रोन्यूट्रेंट या मिक्सचर जिंक और साथ में कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब इन सबको मिलाकर छिड़काव कर देना है। इसके अलावा हमें अपनी नर्सरी में 33% वाला मोनो जिंक नहीं डालना है, क्योंकि नर्सरी में ये जिंक बहुत तेज होता है और इस गर्मी में ये जिंक नुकसान कर सकता है। और इसका स्प्रे भी ना करें, क्योंकि ये नर्सरी के लिए बहुत तेज होता है। और एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि धान की नर्सरी में कोई भी जाइम या माइक्रोराइजा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जाइम या माइक्रोराइजा डालने से जड़ें बहुत ज्यादा फैल जाती हैं, जिससे पौध निकालने में बहुत परेशानी होती है और पौधे की जड़ें भी टूट जाती हैं। तो किसान वीरों, यही सब कुछ था कि धान की नर्सरी के बारे में ये तो जड़ जानकारी। धन्यवाद।